हेलो एवरीवन। सो आज अपन इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेल सिग्नलिंग में जीपीसीआर की। जीपीसीआर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग पाथवे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द पाथवे उससे पहले की चीजें समझ लेते हैं। देखो, सेल सिग्नलिंग की जब भी बात होती है तो यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है लाइगैंड का और उसके रिसेप्टर का। आप जरा ध्यान से देखिए, एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये चीज अगर आपको डिटेल में पढ़नी होगी तो मेरे सेशंस में आना पड़ेगा या फिर आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा फोर हैंड्स बायोलॉजी के ऐप पर। ठीक है, वहां पर मैंने डिटेल में समझाई है। चलिए, फिर भी यहां इस सेशन में मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही दूंगा, डोंट वरी। जब भी हम सेल सिग्नलिंग की बात करते हो तो यहां पर एटलीस्ट दो सेल होंगी। एक होगी सिग्नलिंग सेल, एक होगी टारगेट सेल। सिग्नलिंग सेल सिग्नल रिलीज करेगी, टारगेट सेल के पास रिसेप्टर होगा और वो सिग्नल जिसको हम सिग्नल बोल रहे हैं वो लाइगेंड कहलाता है। वो आके टारगेट पर रिसेप्टर से बाइंड करेगा और रिसेप्टर से बाइंडिंग के बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा, सेल के अंदर पाथवेज आगे रन करेंगे। अब ये जो पाथ जो रन करके आया, सिग्नल जो पाथ रन करके आया, इस पाथ के बेसिस पर भी हम चार टाइप की सिग्नलिंग को मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग की। इंडोक्राइन सिग्नलिंग में आप देखते हैं कि ये जो लाइगेंड एक बहुत लंबी दूरी तय करके आता है, ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन को पास करके आता है। जैसे इंडोक्राइन सिस्टम में आप हार्मोन देखते हैं ब्लड के थ्रू दूसरी जगह जाते हैं, वैसे ही इसका नाम, इसीलिए इसका नाम इंडोक्राइन सिग्नलिंग दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी लाइगैंड ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके डिस्टेंस लोकेटेड साइट पर पहुंचता है। वहां पर टारगेट सेल होती है, टारगेट सेल की सरफेस पर रिसेप्टर और फिर वो रिसेप्टर से बाइंड करके उसमें रिस्पॉन्स डेवलप करता है। तो इंडोक्राइन सिग्नलिंग में डिस्टेंसली लोकेटेड कंडीशन देखने को मिलेगी। देन पैराक्राइन, पैराक्राइन में नियर बाई सेल पर ही बाइंडिंग होती है। ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन में सेल्फ सेल पर ही बाइंडिंग होती है। जक्स्टाक्राइन को बोलते हैं कॉन्टेक्ट सिग्नलिंग, यहाँ एक दूसरे के साथ सेल का इंटरेक्शन होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ एग्जांपल ऑफ जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, आपका पार्ट है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट टाइप की सिग्नलिंग होती है। फॉर एग्जांपल जीपीसीआर सिग्नलिंग, आरटीके सिग्नलिंग एंड अदर सिग्नलिंग। हर सिग्नलिंग में पाथवे मिलते हैं। हमारा आज का जो टारगेट है वो है जीपीसीआर सिग्नलिंग के अंदर एक पर्टिकुलर पाथवे को कवर करना। ओके, और आज का जो पाथवे हम कवर करेंगे दैट इज एडिनाइल साइक्लेज पाथवे। यहाँ पर आप देखेंगे एडिनाइल साइक्लेज पाथवे को। सो आज मैं आपको जीपीसीआर में स्पेसिफिकली एडिनाइल साइक्लेज पढ़ाऊंगा। और भी कई सारे पाथवे हैं जैसे पीएलसी गामा पाथवे, विजन पाथवे, ग्लूकागॉन पाथवे, देयर आर एन नंबर टाइप ऑफ पाथवे। उन सारे पाथवों को भी कि आप रिपीटेडली इसी सेशन में, इन्हीं सेशंस में देखते रहेंगे। डिटेल में जाने के लिए यस आपको ऐप पर आना पड़ेगा, बट आज की क्लास में हम एडिनाइल साइक्लेज पाथवे को तो कवर कर ही लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम जीपीसीआर में इस रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे। जीपीसीआर को जीपीसीआर क्यों बोला गया? क्योंकि इस सिग्नलिंग पाथवे में या इस पर्टिकुलर सिग्नलिंग में दोनों अलग शब्द हैं। सिग्नलिंग एक बड़ा शब्द है, उसके अंदर कई सारे पाथवे आते हैं। तो जीपीसीआर सिग्नलिंग में जीपीसीआर वर्ड रिप्रेजेंट करता है रिसेप्टर को, और रिसेप्टर के पास क्या है? लिंक एक क्या है, एक मॉलिक्यूल है दैट इज जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर या कपल रिसेप्टर बोलते हैं कि रिसेप्टर के साथ कौन चीज कपल है? जी प्रोटीन कपल है। सो कॉल्ड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, कि रिसेप्टर के साथ एक जी प्रोटीन कपल्ड है। रिसेप्टर यहाँ पर 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। ये एक सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहलाता है। सर्पेंटाइन रिसेप्टर इसलिए कि सांप के जैसा दिखता है, अंदर बाहर ऐसे 7 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऊपर नीचे जाता है, राइट। इसके पास 3 लूप होते हैं। आप अगर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको लूप 1, लूप 2 और लूप 3 देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये देखो लूप 1 2 3 ये लूप देखने को मिलते हैं। और जो लूप 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी आपको देखोगे जीईएफ एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अभी आगे बात करता हूँ। यहाँ पर 3 लूप मिल रहे हैं। L3 लूप में जीईएफ एक्टिविटी ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर, मतलब जीडीपी से जीटीपी को कन्वर्ट कर देता है। जी प्रोटीन में जीडीपी अटैच रहता है, उसको जीटीपी में कन्वर्ट करता है। जी प्रोटीन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जीडीपी बाइंड प्रोटीन है। लिपिड लिंक प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन है, लिपिड से अटैच रहती है। हेट्रोट्राइमेरिक है, इसके पास 3 सब यूनिट आपको देखने को मिलती है। इसकी कौन कौन सी 3 सब यूनिट है? इसके पास अल्फा मिलेगा, जी अल्फा, जी बीटा और जी गामा, ये 3 यूनिट देखने को मिलेगी। इफेक्टर मॉलिक्यूल यहाँ पर एडेनाइल साइक्लेज है। इफेक्टर मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल वो मॉलिक्यूल जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जैसे पीएलसी पाथवे में आप पीएलसी को टारगेट करोगे, वहां पर इफेक्टिव मॉलिक्यूल जीपीसीआर पीएलसी पाथवे में पीएलसी हमारा होगा, राइट। तो अब यहाँ पर इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या है हमारा? यहाँ पर एडेनाइल साइक्लेज है। एडेनाइल साइक्लेज हो सकता है, ग्वाइनाइल साइक्लेज हो सकता है। एडेनाइल साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। ग्वाइनाइल साइक्लेज जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं हम हमारे मेन पार्ट पर। ये है आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज जीपीसीआर एडेनाइल साइक्लेज पाथवेज। लेट्स
स्टार्ट। ओके, अगर आप इस रिसेप्टर को देखेंगे तो बिना जब लाइगेंड बाइंड है तो वो इस तरीके से देखो मेम्ब्रेन में इस तरीके से प्रेजेंट है। जैसे ही लाइगेंड बाइंड करता है तो वो बाइंड करता है 3, 5, 6, 7 वाले लूप पर, 3, 5, 6, 7 वाले जो ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है इन पे। जैसे ही बाइंड करता है तो 6 और 7 देखो पास आ जाते हैं। 6 और 7 के बीच में क्या है, एक लूप है, और ये लूप थोड़ा सा लंबा है। इस लूप के पास आने से यहाँ पर इसकी जीईएफ एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है। सो ये जो जीईएफ एक्टिविटी है, जैसे ही लाइगेंड की बाइंडिंग हुई, अक्सर बोला जाता है लाइगेंड बाइंडिंग लीड टू कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज में यहाँ पर L3 लूप की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और वो इस जी अल्फा से जो जीडीपी बाइंड है इसको कन्वर्ट कर देगा जीटीपी में। तो जीडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी के स्ट्रक्चर में। नाउ दिस जीटीपी इज गोइंग टू एक्टिवेट एडेनाइल साइक्लेज, जो हमारा इफेक्टर मॉलिक्यूल है। एडेनाइल साइक्लेज कन्वर्ट एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी बनेगा। साइक्लिक एएमपी बाइंड करता है प्रोटीन काइनेज ए से। प्रोटीन काइनेज ए एक काइनेज मॉलिक्यूल है जो आगे के काम कराएगा। इस काइनेज के पास हम देखें तो दो मेन पार्ट होते हैं। एक आपके पास रेगुलेटरी डोमेन होता है, एक होता है कैटालिटिक डोमेन। रेगुलेटरी डोमेन कैटालिटिक डोमेन को इनहिबिट करके रख रहा होता है। दो साइक्लिक एएमपी रेगुलेटरी पर दो साइक्लिक एएमपी रेगुलेटरी पर दो करके बाइंड करते हैं, क्योंकि दो रेगुलेटरी यूनिट होती है, दो कैटालिटिक यूनिट। दो साइक्लिक एएमपी एक रेगुलेटरी यूनिट पे बाइंड करते हैं, दो साइक्लिक एएमपी एक रेगुलेटरी यूनिट पे बाइंड करते हैं, और रेगुलेटरी यूनिट हो जाती है अलग। यहाँ पर कैटालिटिक यूनिट जैसे ही अलग होगी तो वह एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होते ही कैटालिटिक सब यूनिट, आप नोटिस करिए, एक्टिव होते ही कैटालिटिक सब यूनिट कहाँ जा रही है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जाके ये क्रैब प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी। व्हाट इज क्रैब, साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। तो क्रैब को ये एक्टिवेट करती है। क्रैब के साथ इसका एक को एक्टिवेटर सीवीपी, क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करता है। नाउ दिस इज एक्टिव स्ट्रक्चर। अब ये डीएनए पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके बाइंड करते हैं, डीएनए के एक पर्टिकुलर पार्ट पर जाके बाइंड करते हैं, जिसको हम क्री बोलते हैं, CRE, साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट। और ये किसका पार्ट है, डीएनए का। सो क्रैब सीबीपी जाके बाइंड करेंगे क्री पे, और ये यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को एक्टिवेट कराएंगे, यहाँ पर एमआरएनए सिंथेसिस होगी। मतलब समझो लाइगेंड आया, उसने अंदर सिग्नलिंग चलाई, और रेस्पॉन्स सेल के अंदर से डेवलप हो रहा है। रेस्पॉन्स में मतलब एमआरएनए आ रहा है, अब ये एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा और इसका रेस्पॉन्स देखेगा। वहीं पर ये कैटालिटिक सब यूनिट P300 प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करके इसको भी एक्टिवेट करती है। ये हेट एंजाइम को एक्टिवेट करता है, हेट एंजाइम का एमआरएनए बनता है। एट आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन ट्रांसफर एसाइल ग्रुप, जो क्रोमेटिन लूज कराता है। देखो क्रोमेटिन लूज कराने की जरूरत इसलिए है क्योंकि क्रोमेटिन जितना लूज रहेगा उतने ही इजीली हमारे ट्रांसलेशन होगा। सो इधर साइड से हम क्या कर रहे हैं, P300 के थ्रू हम क्रोमेटिन को लूज करा रहे हैं, जिससे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन का मिली इवेंट इजी हो जाए। सो दिस इज होल अबाउट योर साइक्लिक एएमपी पाथवे मीडिएटेड बाय जीपीसीआर सिग्नलिंग। ओके, सो जीपीसीआर एडेनाइल साइक्लेज पाथवे आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है वो भी मुझे मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।